ये वर्ल्ड का 8वां युवा है। मोदी जी के साथ में शिंजो भी आया था, जापान का पीएम। अपनी दुनिया का टेक्नीशियन इंजीनियर मिल जाएगा, सेकंड ताज नहीं बन सकता, सेकंड ये मस्जिद नहीं बन सकता। तो दोस्तों फाइनली मैं सीधी सही जाली के पास पहुंच गया हूँ। ये मेरे पीछे आपको मास्क दिख रही होगी। दोस्तों मैं इसका आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, कि डिटेलिंग आपको बताता हूँ इसमें ऐसा क्या खास है। सीधी साइड मास्को के इस बैक साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 खाने दिखाई पड़ेंगे, जिसमें सेंटर वाले में पूरी तरीके से पत्थर भरा हुआ है। और दोस्तों जो इसके साइड में दो हैं उसमें जालियाँ लगी हुई हैं। और इन जालियों की एक बहुत ही खास बात है। और दोस्तों इस जाली को देखिए, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाली अहमदाबाद के IIM कॉलेज का लोगो भी है। ये बहुत ही प्राउड की बात है। और ये जालियाँ सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कैसे, मैं इसकी डिटेलिंग आगे आपको दूंगा। दोस्तों इस जाली को जो मैंने अभी दिखाया है, ये बाहर का व्यू, चल के आपको अंदर से दिखाता हूँ। जो खाबी मैंने इसमें बताई है ना, जो खूबी बताई है, वो चल के एक्सप्लोर करता हूँ अंदर से दिखाता हूँ कि बात कितनी एक्यूरेट है मेरी। फिर आप जान पाएंगे कि मैंने कहा क्या था। जब आप मस्जिद के बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ मूव करेंगे तो सामने आपको ये रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेगा, जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है अगासी रेस्टोरेंट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मस्जिद हमें फ्रंट से दिखना शुरू हो गई। दोस्तों कितना खूबसूरती से मस्जिद हमारे सामने आती चली जा रही है। और मैं अब धीरे धीरे इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इसके फ्रंट पे एकदम पहुँच गया हूँ। पूरी मस्जिद का नज़ारा आपको कैसा लगा? और ये है मस्जिद का छोटा सा प्यारा सा गेट। मैं इसी गेट से अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। एंट्री लेते ही मैं राइट साइड में टर्न हो गया और यहाँ पे पूरी डिटेलिंग करी गई है इस मास्को के बारे में, जिस पे लिखा है सीधी सईद मास्को, इंग्लिश में भी और गुजराती में भी। गाइस आप चाहे तो वीडियो रोक कर इसे पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पढ़ के ज़रूर सुना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है कि वुडन मॉडल वर मेड्स फॉर द म्यूजियम इन लंदन एंड न्यूयॉर्क, दीज जाली डिपिक्टिंग द ट्री ऑफ लाइफ। गाइस जब आप राइट साइड में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मज़ार दिखाई पड़ेगी, इस पे लाइट ब्लू कलर की चादर पड़ी हुई है। ये मज़ार सीधी सईद साहब के, जिन्होंने इस मास्को को बनवाया था। और दोस्तों अब देखिए एक झलक में इस मास्को का पूरा प्यारा सा नज़ारा। ये फ्रंट से पूरी मास्को आपको पिलर दिख रहे होंगे। और दोस्तों कैसा लग रहा है पहली नज़र में आपको इस मास्को को देख करके? और एंट्री लेने के साथ ही अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये प्यारा सा वज़ू खाना, जहाँ पे लोग वज़ू बनाते हैं फिर जाकर के नमाज अदा करते हैं। दोस्तों ये देखिए कैसा लग रहा है, यहाँ पे कबूतर पूरी जमा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और इनकी आवाज़ सुन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, एक नेचुरल वाइब आ रही थी। फिर हमारे सामने ये मास्को और ये उसका अल्टीमेट सा नज़ारा पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग दे रहा था कि इस मास्को में एक जाली ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान कराई। और यही जाली से IIM का लोगो भी लिया गया। दोस्तों वो डिटेल में आपको दिखाने का टाइम आ गया। फाइनली मैं मास्को के कंपाउंड में आ गया हूँ। ये पूरा मास्को का एकदम मेन पोर्शन है। और दोस्तों जो सबसे खास बात मैंने आपसे कर दी कि मैं आपको जाली दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे वो जाली है, आपको यहाँ से अगर दिख रही हो तो आपको इधर के उस पार का व्यू आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, रोशनी आ रही है अंदर। लेकिन दोस्तों जब मैंने उस साइड से आपको दिखाया था तो आप अगेन बैक जाके नोटिस कर लीजिएगा कि वहाँ पे रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही थी, यानी उधर से इधर नहीं दिखाई पड़ रहा था, बट इस साइड से उस साइड दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली ये उस टाइम की मतलब स्टोन पे इस तरीके से कारीगरी करी गई है कि ये 3D कारीगरी है उस ज़माने में, कि अंदर से बाहर तो दिखाई पड़ता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई पड़ता। मैं इस चीज़ को बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ तो आप शायद बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे। अब आप इन जालियों को देख करके बेहतर समझ पा रहे होंगे कि जब हम उस तरफ थे तो हमें अंदर की तरफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम अंदर आ गए तो हमें बाहर की तरफ दिख रहा है। दोस्तों 3D कारीगरी है जो यहीं सीधी सईद मास्को में बनाई गई थी। और दोस्तों ये बहुत ही खास बात है यहाँ की। और इसी जो यहाँ पे आप ये जाली दिख रही होगी तो आपको यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ दिख रहा होगा, जो पाम ट्री बना हुआ है। और ये यहाँ पूरे अहमदाबाद शहर की पहचान, अगर आपने IIM का लोगो देखा हो तो वो इसी सीधी सईद जाली से लिया गया। यही पेड़, जिसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, यही पेड़ को IIM अहमदाबाद के लोगों में भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे जाली देख रहे हैं इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। सीधी सईद मास्को की पहचान है और अहमदाबाद का ऑफिशियल सिंबल है। इसी का एक वुडन मॉडल बना करके, पेपर मॉडल बना करके लंदन के म्यूजियम में भी लगाया गया है। यानी कभी अगर आप इन फ्यूचर लंदन का म्यूजियम विजिट करेंगे तो आपको अहमदाबाद की मास्को की ये जाली वहाँ पर बनी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग देता है हमें। और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बात। मैंने वहाँ पर जब आपको शुरू में पढ़ाया था तो वो उसी में ये बात मेंशन थी। मैं उसी से बात बता रहा हूँ कि इस जाली का एक स्ट्रक्चर बना के लकड़ी के फॉर्म में लंदन के म्यूजियम में रखा गया है ना। जबरदस्त बात।
दोस्तों मैं इस टाइम मस्जिद के कंपाउंड में टहल रहा हूँ और आपको यहाँ पे ऐसे पिलर दिख रहे होंगे। सबसे खास बात इस मस्जिद की ये भी है कि यहाँ पे सब ये जो पिलर हैं इसी पर पूरी मस्जिद टिकी हुई है, यानी टोटल इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये ब्रिक से ऐसे कुछ नहीं बना, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ये सारे पिलर आपको जो दिख रहे हैं ना, सब इंटरलॉकिंग पैटर्न पे ही बने हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत मॉस्क्यू है। दोस्तों देखिए इस साइड ये पूरा जाली वाला पोर्शन खाली छोड़ दिया गया, लेकिन इसके जस्ट सामने अपोजिट में वहाँ पे जाली बनी हुई है। तो ये उस टाइम मॉस्क्यू पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो ये नक्काशी पूरी हो नहीं पाई थी, मतलब स्टोन को काट के यहाँ पे क्राफ्टिंग करी जाती थी, तो वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ कंप्लीट है एकदम। मॉस्क्यू के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, आपको सारे पिलर एक लाइन से दिख रहे होंगे। इन्हीं सारे पिलर पे ये मस्जिद टिकी हुई है और ये टोटल इंटरलॉकिंग पैटर्न है। ये तो आपने पूरा इस मॉस्क्यू का फर्श देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गुंबद और मेहराब कैसे होते थे, आप देख पाइए ऊपर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है। ये मोनूमेंट बहुत ही ज़्यादा खास है और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कारीगरी के साथ बनाया गया है। दोस्तों ये मॉस्क्यू है, मस्जिद है, यहाँ पे नमाज भी होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग टहलने के लिए आते हैं। फोटोग्राफर हो गए, ब्लॉगर हो गए, और यहाँ पर रीजन वाइज कोई बैंड नहीं है। बस आपको आके यहाँ मॉस्क्यू के बाहर आपको शूज उतारना, उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं। और दोस्तों इस टाइम अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे पीछे लोग फोटो ले रहे हैं, वो कैमरा लेके एक अंकल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे विजिटर्स आते रहते हैं जिनको भी शूट करना होता है या व्लॉग बनाना होता है या कुछ भी। लेकिन दोस्तों हाँ, सबसे ज़बरदस्त मुझे आपको ये बतानी है कि मैंने मॉस्क्यू को जितना हो सकता था सबसे अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है। आपको जाली का पूरा एकदम जूम व्यू दिखाया है। तो कैसा लगा ये ओवरऑल आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और मॉस्क्यू का नज़ारा मैं घूम घूम के आपको दिखा रहा हूँ। मॉस्क्यू आपको यहाँ से चाहे जैसी लग रही है वीडियो में, लेकिन अगर आप कभी भी अहमदाबाद आते हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस मॉस्क्यू में ज़रूर आइए। और जो ट्री ऑफ लाइफ है, यानी जो जाली पूरा पीछे ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ है ना, ये वाला, ये चीज़ आप आके एक्सपीरियंस करिए। वो 3D व्यू शायद आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको 3D व्यू दिखाई पड़ेगा। यानी बाहर से अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर से बाहर दिखाई पड़ेगा। तो उस ज़माने में इतनी ज़बरदस्त कलाकारी देख करके ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, ये ऑफिशियल लोगो है IIM अहमदाबाद का। और दोस्तों हाँ, यही ट्री ऑफ लाइफ पहचान है पूरे अहमदाबाद की, इसको सिंबल ऑफ अहमदाबाद बोला जाता है। तो आप ये चीज़ यहाँ करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बीच वाली जाली जिसमें ये वॉल वॉच लगी हुई है, इसी को वो लोग अंग्रेज़ लेकर के यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में टूट गई थी, फिर उसको वहाँ के मुझे में सजा दिया गया। जब मैं मस्जिद के कंपाउंड से बाहर निकलता हूं तो मुझे इस तरीके से पूरा प्रांगण दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सामने वो पूरी मेन रोड है जो कनेक्ट करती है। और दोस्तों यहाँ पे वही साइन बोर्ड था, यहाँ डिटेल लिखी होती है, वो मज़ार है। और ये मस्जिद का पूरा एक बेहतरीन सा व्यू है एक झलक में। और दोस्तों हाँ, ये लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, पूरी मस्जिद की ब्यूटी को देख रहे हैं। और ये जो टोपी लगा के टहल रहे हैं, ये मस्जिद के बेसिकली गार्ड हैं, जिनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों सीरी साइड मॉस्क्यू के जो वॉचमैन हैं और जो यहाँ पूरी देखभाल करते हैं, अब उन अंकल से जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, कि कैसे कैसे मॉस्क्यू के बारे में डिटेलिंग जाकर बताना चाहें। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम दो नाम है, ऐसे मेरा ओरिजिनल नाम अब्दुल्ला है, लेकिन मुझे बाबू भाई के नाम से लोग पहचानते हैं। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा इस मॉस्क्यू के बारे में बताइए, अगर आप कुछ बता सकें बेहतर व्यूअर्स को मेरे। ये हिस्ट्री जो लिखा हुआ है, जिस वक्त मस्जिद बना था तब का लिखा हुआ है 1572, यानी हिस्ट्री के हिसाब से इस मस्जिद को बने को 446 साल हो गया। 446 जिस पत्थर में पूरा मस्जिद बना हुआ है, उसी पत्थर के अंदर इन लोग ने 446 साल पहले ये हाथ से खोदकर काम किया था। वो जाली वाला ना? हाँ, ये इसी पत्थर में जाली बना हुआ है। अब उस वक्त साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीनरी नहीं था। 450 साल पहले तब उन लोग ने इतना फिनिशिंग के अंदर ये खोदकर काम किया हुआ है। क्या अब पहली जाली का फोटो पढ़िए, पीछे की 4 जाली का फोटो पढ़िए, घर जाके सोना चांदी जवेरी का दागिने के अंदर मिला लीजिए। 450 साल से इसका डिजाइन चलता है। और ये जितना भी डिजाइन है जाली वाली मस्जिद का, हाँ, सिर्फ पूरी साड़ी और कापड़, उसके अंदर भी बर्तनों से इसका डिजाइन चलता है। अब सेकंड जाली की ये है। सेकंड जाली कौन सी है? ये ऑल वर्ल्ड में यही जाली का सिंबल चलता है, इसी जाली का। ये जाली के अंदर एक पेड़ है, ये खजूर का पेड़ है। खजूर ज़्यादातर अरबस्तान में होता है, तो लास्ट में पेड़ पे ऐसा टी जैसा दिख रहा है, वो हमारा मक्का है। अच्छा, जो हम हज पढ़ने जाते हैं वो है। क्या इधर घड़ी लगा हुआ है, यहाँ पर भी जाली था। हाँ,
ब्रिटिश के राज के अंदर उन लोग ने ये मस्जिद बंद कर दिया, इसको सरकारी लाइब्रेरी बना दिया और ये घड़ी लगा हुआ, ये जाली काट के वो लोग ले गया। ये जाली ले जाते वक्त रास्ते में टूट गया। आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम के अंदर लंदन में जॉइंट पड़ा है, जिस पे एड्रेस अपने यहाँ का लिखा है इंडिया अहमदाबाद सीधी सैयद का जाली। वो एड्रेस बाद के जापान का पीएम शिंजो अबे मोदी जी को लेकर इधर देखने आया था। अच्छा, चौथा जाली हिंदू मुस्लिम एकता का जाली है, जिसमें 4 पेड़ है। हिंदू मुस्लिम एकता का चौथा ये वाला? हाँ, ये वाला। अच्छा, अभी जाली के अंदर 4 पेड़ है भाई साहब। बीच में जो बड़ा पेड़ है ये पीपल है, पीपल। पीपला बोलते हैं गुजराती लोग। पीपल गुजराती लोग में शुभ होता है। नीचे से 2 टेढ़े पेड़ किधर एक इधर ऊपर जा रहे हैं, वो तुलसी के है। तुलसी भी गुजराती में शुभ होता है। बीच में जो 4 पेड़ सरके हैं वो खजूर के है, और वो चारों पेड़ के बाहर ऐसा गोल बंगली जैसा किया हुआ है, वो श्रीफल नारियल है। तो आज से 450 साल पहले भी उनको हिंदू मुस्लिम एकता का ख्याल था। ये मस्जिद उन्होंने बांधा था, वो ब्लू कलर का कापड़ जो लगा हुआ है। हाँ, इनका नाम सीधी सईद है। ये अफ्रीका इथोपिया से आए थे। 16 साल में मस्जिद बांधा, उसके 2-4 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल अपना गया। ये अफ्रीका के निगरो थे जिन्होंने मस्जिद बनाया। अब इसका रियल साइड इधर है। रियल साइड दोस्तों, अब दादा हमें आए यहाँ का रियल व्यू दिखाने, जो मस्जिद के पीछे का व्यू है। देखो, ये जाली का रियल साइड है। ये हाँ, ये यहाँ से आप देखोगे सोना चांदी ज्वेलरी के दागिने के अंदर। यहाँ से फोटो पाड़िए, घर जाके मिला लीजिए, किधर ना किधर इसका डिजाइन मिलेगा। मोदी जी के साथ में शिंजो अबे आया था, जापान का पीएम। एक पत्रकार उनसे प्रश्न पूछा कि इतना मस्जिद देखने के लिए आप जापान से इधर आया। शिंजो अबे उसको जवाब दिया कि ऑल वर्ल्ड के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत हम जापान। ये मस्जिद और आगरे का ताजमहल ऑल वर्ल्ड का टेक्नीशियन इंजीनियर एक हो जाएगा। इम्पॉसिबल काम है। अपनी दुनिया का टेक्नीशियन इंजीनियर मिल जाएगा, सेकंड ताज नहीं बन सकता, सेकंड ये मस्जिद नहीं बन सकता, क्योंकि उन लोग ने 450 साल पहले ये हाथ से पुतर काम किया हुआ है। इसी पत्थर के अंदर, जब साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई लिखाई भी नहीं था, 450 साल, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज मिला हुआ है। ये वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। हाँ, थैंक यू दादा, हो थैंक यू सो मच। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।